नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमने क्लियर कर लिया था। 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे। हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 की। चलो तो देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु पर कार्यरत कुल बल को क्या कहते हैं? तो परिणामी बल कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं। यदि किस यदि बल शून्य हो तो संवेग परिवर्तन क्या होगा? वो भी हमेशा शून्य होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको, एक सूत्र बताया था, एम बराबर डीपी अपॉन में dt। यदि p जीरो तो एफ भी जीरो हो जाएगा। बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। कौन सा बल वस्तु की गति का विरोध करता है? तो सहज बात है, घर्षण बल ही गति का विरोध करता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल कितना होगा? तो 9.8 न्यूटन ही होगा। न्यूटन की द्वितीय नियम को हम क्या बताते हैं? बल बराबर होता है एफ इंटू सॉरी एम ए बराबर होता है एम ए। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। बात कर लेते हैं थर्ड का, बंदूक से चलने वाली गोली बंदूक हमेशा पीछे की तरफ धकेलती है, ऐसा क्यों? किसका उदाहरण है? ये न्यूटन की गति का तृतीय उदाहरण है। जो भी वस्तु जिसको आगे की तरफ धक्का देने पर पीछे की ओर गति कर धक्का देती है, तो वो होती है न्यूटन की गति का थर्ड नियम। यदि बल दुगुना द्रव्यमान स्थिर रखें तो त्वरण क्या होगा? बल दुगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को स्थिर रखें तो दुगुना ही हो जाएगा त्वरण भी। ए बराबर एम ए हो जाएगा सूत्र। एम स्थिर रहेगा, ए दो डबल तो एफ बी डबल, एफ डबल तो ए बी डबल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि बल को स्थिर रखा, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, तो भी त्वरण कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बल स्थिर है, द्रव्यमान को दोगुना कर दो तो त्वरण कितना होगा? आधा। क्योंकि इसको डबल किया है, बल तो उतना ही रहेगा जितना है, इसलिए इसको आधा करना पड़ेगा। वस्तु के स्थिर रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वस्तु को, कोई भी वस्तु स्थिर रख रही है तो वो जड़त्व कहलाता है। न्यूटन की गति के नियम कुल कितने हैं? तो न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे। समय की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो समय का ऐसा मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। बात कर लेते हैं 62 के क्वेश्चन की। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय। तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्रीय होगा, बाहर की तरफ लगेगा तो केंद्रीय हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल किस दिशा में कार्यरत होता है? तो वो केंद्र की ओर होता है। हमेशा किस तरफ होता है? गुरुत्वीय बल केंद्र की तरफ होता है। संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर ही निर्भर करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? कहने का मतलब है पृथ्वी पर ही है वस्तु, लेकिन पृथ्वी के कौन सी स्थिति पर वस्तु का भार सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है ध्रुव पे। जैसे आप पृथ्वी की पर 60 kg के हो, तो ध्रुव पे जाओगे तो आप 70 kg के हो जाओगे, बीच में रहोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वस्तु का भार सबसे कम कहाँ होता है? वो होता है भूमध्य रेखा पर। याद रखना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पे। सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। गाड़ी तेज गति से मुड़ते समय यात्री भार की ओर
क्यों झुकते हैं? वर्तीय जड़त्व के कारण। सीधी चलती है तो जड़त्व के कारण, और वर्ताकार है तो वर्तीय जड़त्व के कारण ऐसा होता है। घर्षण बल अधिक किस सतह पर होता है? खुरदरी सतह पे। इसीलिए आपको चिकनी सतह दी जाती है जहां मशीनों को तेल लगा करके चिकना किया जाता है ना, इसलिए कारण है। घर्षण बल कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रीस का कर दो, तेल का, स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट। घर्षण बल बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रबर ब्रेक पैड। बल को दर्शाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है? बल को दर्शाने के लिए परिमाण और दिशा, क्योंकि सदिश राशि है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी पर जी का मान ध्रुवों पर अधिक, पृथ्वी पर जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। अभी बताया था ना, वजन ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पे। और भूमध्य रेखा पे कितना होता है? कम होता है। तो जी का मान उसी के अकॉर्डिंग ध्रुव पे ज्यादा होगा और भूमध्य रेखा पर कम होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों नहीं गिरता? जब चक्कर काटता है तो क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसको अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वीय बल संतुलित करके रखते हैं। अपकेंद्रीय बल दूर की तरफ, गुरुत्वीय बल अपनी तरफ खींचता है, इस कारण दोनों संतुलित कर लेते हैं, ना तो उसको दूर जाने देते हैं ना उसको पास आने देते हैं। 1 न्यूटन इजिकल टू कितना होगा? 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्वतंत्र के ऊपर। गैलीलियो ने किसके बारे में प्रयोग किए थे? गैलीलियो ने जड़त्व और मुक्त पतन के बारे में अध्ययन किया था। गैलीलियो ने जड़त्व और मुक्त पतन के बारे में अध्ययन किया था। पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल। कौन सा बल है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करता है? वो होता है गुरुत्वीय बल। यदि संवेग स्थिर रखना हो तो बल और समय के गुणनफल को क्या होगा? स्थिर ही होगा, वो तो पता ही है आपको। जब कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है तो कौन सा नियम लागू होता है? संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। जब भी दीवार से बॉल टकरा के आ रही है वापस आएगी तो संवेग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। घर्षण बल को आवश्यक बुराइयां क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आवश्यक भी है तो हानिकारक भी होता है, दोनों ही काम है। ज्यादा घर्षण हो जाएगा तो आप चल नहीं पाओगे, और कम हो जाएगा तो भी नहीं चल पाओगे। कौन सा बल स्थैतिक और गतिक दोनों रूप में होता है? घर्षण बल होता है। स्थैतिक भी होता है और गतिक भी होता है। घर्षण बल के दो प्रकार हैं, एक स्थैतिक होता है और दूसरा गतिक होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका परिणामी बल भी क्या होगा? शून्य होगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, भूलना मत इनको। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका परिणामी बल भी हमेशा स्थिर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल शून्य होगा उसका। समान ही वेग से चल रही है, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो शून्य ही होगा। यदि कोई वस्तु त्वरण से चल रही है, समान त्वरण से चल रही है, तो उसका परिणामी बल शून्य से भिन्न हो सकता है। शून्य भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। यदि कोई वस्तु समान त्वरण से चल रही है तो उसका परिणामी बल शून्य भी हो सकता है, शून्य से भिन्न भी हो सकता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है वह क्यों गिरती है? तो सबसे बड़ा कारण है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल होगा तभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, अन्यथा नहीं गिरती। वहां पे
ऊपर चली जाती वापस भी। प्रक्षेप्य गति में में वस्तु कौन कौन से बल कार्य करते हैं? तो क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय बल। क्षैतिज वेग भी कार्य करता है और ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 88 का क्वेश्चन देखो। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर है तो वेग शून्य है तो उसका संवेग भी शून्य होगा। एक सीधी सी याद रखो, P बराबर एम बी, तीनों में से एक जीरो तो जीरो जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी बल को एक ही बिंदु पर केंद्रित मानने की विधि को क्या कहते हैं? परिणामी बल कहते हैं। बल आरेख फोर्स डायग्राम किसे दर्शाता है? बल की दिशा और परिमाण दोनों को दर्शाता है। किसी कार की गति को रोकने के लिए किस बल की सबसे बड़ी भूमिका है? घर्षण बल की सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी भी कार की गति को रोकने के लिए। किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल का मान उसकी स्थिति बदलने पर बदल जाता है। गुरुत्वीय बल का मान स्थिति बदली और बदल जाएगा। भारीनता का अनुभव किसे कहते हैं? मुक्त पतन कर रही वस्तु को ही भारीनता का अनुभव कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नहीं बदलता? स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, गुरुत्वीय त्वरण बदल जाता है। किसी वस्तु का भार किससे बदलता है? गुरुत्वीय त्वरण से बदलता है। किसी वस्तु पर कार्यरत बल शून्य है तो वस्तु या तो स्थिर रहेगी या समान वेग से गतिशील रहेगी। किसी वस्तु का जड़त्व बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना होगा? द्रव्यमान। सपोज करो आपके पास 5 kg की वस्तु आप उठा करके साइड में रख दो, उसी को ही 500 kg की रख दे तो आप नहीं उठा पाओगे क्योंकि जड़त्व उसका बढ़ गया द्रव्यमान बढ़ाने पर। क्रिया और प्रतिक्रिया का बल क्या कार्य करते हैं? अलग अलग वस्तुओं पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहाँ कार्य करते हैं? दो वस्तुएं होती हैं अलग अलग, दोनों के मध्य में कार्य करते हैं, या कैसे भी करो लेकिन दो अलग अलग वस्तुओं में करते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाहरीनता की स्थिति अंतरिक्ष यात्री को क्यों होती है? वे पृथ्वी के साथ साथ घिर रहे होते हैं या पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं, इसलिए बाहरीनता महसूस होती है। किसी वस्तु का संवेग संरक्षण कब होता है? जब कोई बाहरी बल उस पर कार्यरत नहीं करता है। कोई कार्य नहीं होता, बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लागू होगा तब तक उसको। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना।